नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पहले कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे प्रश्नावली 4.2। उसमें हमने 4.2 और 4.34 में अपने ग्राफ बनाने के बारे में सीखा और अब इस प्रकार से एक से लगा के अपने 4 पार्ट यहाँ पर क्या हो गए हैं पूरे। आगे चलते हैं तो अपना पार्ट है पांचवा पार्ट का नाम है न्यूक्लियर विभाजन, न्यूक्लियर की ज्यामितीय अनुप्रयोग। न्यूक्लियर एक गणितज्ञ वैज्ञानिक था, उसने अपने गणितीय सिद्धांतों के ऊपर अपनी कुछ बातें रखी और उन्होंने अपना सिद्ध किया जो हमारी परिभाषाएं जो दी गई है उसमें किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, इसके आधार पर कुछ नई परिभाषाएं किस प्रकार से दी जा सकती है, उसकी सारी जानकारी उसने दी। अब उसने बताया कि कुछ परिभाषाओं में क्या कठिनाई आ सकती है, क्या इसमें शब्द की कमी है। इस प्रकार से उसने सारी बातें अपनी यहाँ पर रखी और उस आधार पर उसने कुछ परिभाषाओं में संशोधन भी किए और कई परिभाषा है तो न्यूक्लियर विभाजन अपने आप में पूर्ण रूप से सत्य है और उसने कहा जो कार्य सत्य है उसके लिए कारण देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार अपन चलते हैं उसके न्यूक्लियर विभाजन ज्यामितीय अनुप्रयोग में प्रश्नावली 5.1। उसके कुछ प्रश्न देखते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है अपना पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। मतलब आपको पहचान करनी है सत्य असत्य कथन कौन कौन से हैं उसके बारे में और अपने उत्तर के कारण दीजिए। अगर असत्य है तो उसमें क्या कारण है उसकी जानकारी आपने को देनी। सामान्य परिभाषा है उस प्रकार से, उनमें से पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है वह इस प्रकार से, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, सत्य है या असत्य? केवल एक बिंदु। अब यहाँ पर कोई बिंदु है, इससे अपने को उसने कहा है केवल एक रेखा खींची जा सकती है, अनेक रेखा खींच सकती है, इस बार पूछा है। तो अपन देखते हैं यहाँ से रेखा गई जो ए और बी बिंदु से हो जा रही है। यहाँ पर एक बिंदु है, इससे रेखा जा रही है, इसी सब मान लो ये बिंदु एक और ले लिया, ये भी एक रेखा जा रही है, इसी प्रकार ये रेखा भी इसी बिंदु से होकर जा रही है, इसी प्रकार ये रेखा भी इस बिंदु से होकर जा सकती है। इस प्रकार से देख रहे हैं कि सारी रेखाएं बिंदु ए से होकर जा रही है, अर्थात ए बिंदु से अपने यहाँ कुछ रेखा ले सकती है और भी ली जा सकती है। इस प्रकार से एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जाना ये क्या है? असत्य है। तो असत्य है कारण क्योंकि अब यहां देख रहे हैं एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक रेखा खींची जा सकती है। इसी प्रकार इसके दूसरा प्रश्न जो यहां पर दिया हुआ है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य होती है। मनुष्य ने कह दिया कोई ए और बी बिंदु दो है, इससे असंख्य रेखा खींची जा सकती है। तो आप देख लेते हैं तो बिंदु ए और बी है, अब इसको मिलाते हुए रेखा खींचते हैं जो ये दिख रही है आपने को। अब यहां से कोई रेखा यूं करती है तो वक्र रेखा होगी, सीधी रेखा हो नहीं रही है और इस प्रकार से यहां से लेकर देखते हैं तो अपने को ए और बी बिंदु से केवल एक रेखा दिख रही है, यूं तो ये वक्र रेखा हो गई, इधर से लेकर वक्र रेखा हो गई। इसके अलावा कोई भी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा यहां अपने को संभव नजर नहीं आ रही है। अपन कहेंगे असत्य क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो अगर दो भिन्न बिंदु है, एक बिंदु है तो यहाँ पर अनंत रेखा खींची जा सकती है, दो अलग अलग बिंदु ए और बी है तो यहाँ पर जो केवल है वह एक ही रेखा यहाँ पर खींची जा सकती है। आगे चलते हैं, इसके कुछ और प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आगे देखते हैं तो तीसरा प्रश्न एक साथ रेखा दोनों ओर निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है क्या? तो एक रूप रेखा है
वो दोनों रूप से, जैसे एक किरण है तो एक बिंदु से अनंत की ओर बढ़ती है, तो रेखा है वो दो बिंदुओं से होकर जाती है। इसका मतलब है एक बिंदु जैसे ये रेखा है तो ए और बी से होकर जा रही है, तो रेखा के दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं, इसका मतलब है वह दोनों ओर से और बढ़ती, इसका मतलब है रेखा को दोनों ओर से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें वह दोनों ओर की ओर बढ़ती है। यहाँ पर ये रेखा है वह दोनों ओर से क्या ओर बढ़ती है, इसका मतलब है एक रेखा को अन्य दूर से बढ़ाया जा सकता है, तो सत्य है क्योंकि वो सीधी ही चलेगी। आगे चलते हैं, और सत्य के लिए कोई विशेष कोई कारण होता नहीं है, क्योंकि राइट इज ऑलवेज राइट होता है, वो सत्य है, वो अपने आप में सत्य, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि दो वर्ग बराबर है, यदि दो वर्ग क्या है, मान लो 3 सेंटीमीटर का वर्ग है, दूसरा भी वर्ग क्या है 3 सेंटीमीटर, उनकी त्रिज्या क्या होगी बराबर। दो वर्ग, क्योंकि वर्ग के निर्माण जो होता है वो त्रिज्या के आधार पर, अगर 30 सेंटीमीटर का वर्ग बनाएंगे और दूसरा भी वर्ग समान, इसका मतलब उसकी त्रिज्या भी कितना होगी समान होगी, इसका मतलब है दो वर्ग की वर्ग बराबर, दो त्रिज्या भी आपस में क्या होगी बराबर होगी, तो यह सत्य है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न कहता है, सॉरी इसका पांचवा, दी गई आकृति में ए बी और पी क्यू है और पी क्यू है एक्स वाई है। मान लो इसने कहा ए बी का मान है वो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू का मान है वो एक्स वाई के बराबर है, तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगी। तो मान लेते हैं ए बी के पास में 5 रुपए या 5 सेंटीमीटर है, जो भी माप लेंगे, ए बी के पास 5 सेंटीमीटर, तो ए बी किसके बराबर है पी क्यू के बराबर, तो पी क्यू का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब पी क्यू 5 सेंटीमीटर है जो एक्स वाई के बराबर है, इसका मतलब एक्स वाई भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर एक्स वाई जो की हुई, ए पी का 5 सेंटीमीटर, एक्स वाई भी क्या है 5 सेंटीमीटर, इसके आपस में दोनों क्या होगी बराबर, तो ये सत्य हो गया, सत्य है, और ए बी किसके बराबर होगी एक्स वाई के बराबर, और सत्य अपने आप में सत्य होता है। चलिए इस प्रकार से हम चलते हैं, इसी का ही दूसरा प्रश्न जो कि परिभाषाओं के ऊपर आधारित है। तो आगे देखते हैं परिभाषाएं, इसके लिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इनके लिए ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, क्या उन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। अपन कई परिभाषाएं पढ़ते हैं तो इसमें कुछ शब्द अपने को जानकारी नहीं होती है, तो परिभाषा का मान जो है वो अधूरा रह जाता है, तो उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, तो परिभाषाएं जो हमने पढ़ी हुई उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो समांतर रेखा है, समांतर रेखाओं में आपने पढ़ा हुआ है, ऐसी रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करनी, ऐसे कुछ वर्ड है इसमें और जोड़े जा सकते हैं, जैसे तो ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाओं का युग्म जिनके मध्य का अंतर समान हो और उसे अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें, प्रतिच्छेद नहीं करें, अर्थात इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है इसमें जो आपस में कॉमन कोई भी एक बिंदु उसमें नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आगे और डेफिनेशन है जो कि लंब रेखा है। तो लंब रेखा है ऐसी रेखा, ये एक रेखा ऐसी हो तो दूसरे के ऊपर क्या हो 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे ये एक रेखा है दूसरी डिग्री पर क्या बनाती हो 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे क्या कहते हैं लंब रेखा। एक रेखा उसके ऊपर टी के रूप में खड़ी हो और इसके ऊपर कैसे दर्शा सकता है एल समांतर है एम। यहां पर देखें एक रेखा
पर दूसरी रेखा लंबवत या क्या कर सकते हैं, लंबवत या 90 डिग्री कोण पर खड़ी हो उसे लंब रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, पी क्यू लंब है ए बी पर। इसी प्रकार कुछ और परिभाषा हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।